वेलकम बैक दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सस्पेंस थ्रिलर मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी मूवीज आपको कहाँ देखने मिलेगी इसके बारे में मैंने वीडियो में पूरी तरह से बता दिया है। बस आपको वहां पे जाना है और मूवी को सर्च करना है और उस बेहतरीन मूवी को देखना है। इन सारी मूवीज की कहानी में आपको सस्पेंस देखने मिलेगा, थ्रिल देखने मिलेगा, क्राइम देखने मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन देखने मिलेगा और उसी के साथ साथ जो वो मर्डर इन्वेस्टिगेशन भी देखने मिलेगा। अगर आप साउथ के सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन के फैन हो तो आप जो वो इन फिल्मों को जाकर एक बार देख सकते हो। तो चलिए ज्यादा बकचोदी ना करते हुए बात करते हैं साउथ के टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज। तो नंबर 8 पे आते हैं हत्या। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.5 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो तमिलनाडु के एक बड़े पॉलिटिशियन जिसका नाम होता है दयानंद, उसका जो वो उसके घर के ही बाथरूम में मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में कातिल ने जो वो किसी भी तरह का सुराग जो वो पीछे नहीं छोड़ा होता है। अब यहाँ पे पुलिस वालों के सामने सबसे बड़ा टास्क ये आता है कि किसी भी तरह का सबूत जो वो कातिल ने पीछे नहीं छोड़ा है, तो ऐसे में उसे कैसे पकड़े। अब ऐसे में ये केस जो वो IPS सुधा के हाथ में जाता है, जो कि एक बहुत ही काबिल पुलिस ऑफिसर होती है। अब यहाँ पे किसी भी तरह का सबूत ना होने के बावजूद भी वो सही कातिल तक कैसे पहुंचती है और कैसे जो वो इन्वेस्टिगेशन करती है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म जो वो पूरी तरह से सस्पेंस से भरी हुई है। अगर आपको सस्पेंस फिल्म देखना पसंद है तो आप इस फिल्म को जाकर एक बार देख सकते हैं। ये फिल्म आपको प्राइम वीडियो पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पे आती है ब्लिंक। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7 की रेटिंग मिली है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी साईफाई के ऊपर बेस्ड है। फिल्म की कहानी के अंदर अपूर्वा नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी माँ से दूर हैदराबाद में जॉब ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलता तो वो एक थिएटर में जाकर काम करने लगता है। अब यहाँ पे अपूर्वा के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी ताकत होती है कि वो वक्त को रोक सकता है। अब वो जब थिएटर में काम कर रहा होता है तभी उसकी मुलाकात एक मिस्ट्रेस ओल्ड मैन से होती है जो उससे कहता है कि तुम्हारा बाप जो अभी तक जिंदा है। अब ये शौक हो जाता है कि बचपन से जो वो उसने सुना था कि उसके बाप का देहांत हो चुका है, लेकिन अब ये मिस्ट्रेस ओल्ड मैन कहता है कि उसका बाप जिंदा है। तो एक्चुअली में पूरी क्या कहानी है और इसके पास ये एबिलिटी कहां से आई, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म आपको प्राइम वीडियो और यूट्यूब दोनों पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाके इस फिल्म को देख सकते हो। नंबर 6 पे आती है गामी। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.4 की रेटिंग मिली है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी एक एडवेंचर कहानी है और इस फिल्म की कहानी के अंदर 3 कहानियां जो वो एक साथ चल रही है, जो आखिर में यानी कि क्लाइमैक्स में जाकर एक हो जाती है। लेकिन अगर मेन कहानी की बात करें तो फिल्म के अंदर शंकर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिससे एक बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी होती है। अगर कोई शख्स अगर उसके कांटेक्ट में आए या फिर ये किसी के नजदीक गए तो इसके बॉडी के अंदर एक ऐसा रिएक्शन शुरू हो जाता है जिससे कि इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। अब अपने इसी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए वो एक एडवेंचर मिशन पे निकल पड़ता है, जो कि स्क्रीन पे देखने के लिए तो बहुत ही खतरनाक लगता है। अब ऐसे में वो एडवेंचर मिशन क्या है और वो वहां तक पहुंच पाता है या नहीं, या फिर खुद का इलाज कर पाता है या नहीं, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी के अंदर आपको सस्पेंस के साथ साथ जो वो एडवेंचर का पार्ट भी देखने मिलेगा। बेहतरीन फिल्म है, एक बार जाकर देख सकते हैं। ये फिल्म आपको ZEE5 पे अवेलेबल है। नंबर 5 पे आते हैं रक्तचित्रम। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.8 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्म देखना पसंद है तो ये फिल्म को जो आप एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म मैं आपको पर्सनली रेकमेंड कर रहा हूं। फिल्म की कहानी जो वो बहुत ही जबरदस्त है। फिल्म की कहानी शुरू होती है विवेक नाम के एक पुलिस ऑफिसर से, जो कि अपना ट्रांसफर करके एक जगह आ जाता है। अब जिस दिन उसका ज्वाइनिंग होता है उसी दिन जो वो उसे एक लाइव मैसेज जो वो रिसीव होता है, जहां पे एक आदमी ने लाइव आकर खुद की जान ली होती है। लेकिन जान लेने से पहले वो लाइव में कुछ ऐसे खुलासे करता है जो उसने 40 साल पहले एक बहुत ही बड़ा कांड किया होता है, एक मर्डर किया होता है। उस मर्डर के बारे में इस लाइव में वो बता देता है और उसने उस बॉडी को जो वो कहाँ दफनाया उसके बारे में भी पुलिस वालों को बता देता है। अब ऐसे में पुलिस वाले जब उस जगह जाते हैं और वहां पे खुदाई करते हैं तो उन्हें वहां पे कंकाल मिलता है। लेकिन फिल्म की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। जैसे ही कंकाल मिलता है उसके बाद जो वो फिल्म के अंदर एक एक जो वो मर्डर होना शुरू हो जाते हैं। अब एक्चुअल में जिसने 40 साल पहले मर्डर किया था उसने तो खुदकुशी कर ली, लेकिन अब दूसरे मर्डर जो वो कौन कर रहा है। अब उस आदमी लाइव में जो कुछ बातें बताई थी वो बातें भी आगे जाके सारी सच हो रही थी। तो वैसे में उस आदमी का बाकी मर्डरों से क्या कनेक्शन है और उसने 40 साल पहले जो वो किसे मारा था और क्यों मारा था, क्या है इन सब का रीजन, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से जो वो सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आधारित है। फिल्म के अंदर एक मर्डर हो जाता है और पुलिस वाले किस तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन करके सही कातिल तक पहुंचते हैं, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों अगर आपको सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन फिल्म देखना पसंद है तो आप इस फिल्म को जो वो एक बार जाकर देखिए। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, मैं खुद आपको पर्सनली रेकमेंड कर रहा हूँ। ये फिल्म जो वो आपको सोनी लिव पे मिल जाएगी, हिंदी में अवेलेबल है।
नंबर 4 पे आते हैं ऑफिसर ऑन ड्यूटी। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.5 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी एक पुलिस ऑफिसर की जिसका सस्पेंड हुआ था। अब सस्पेंड होने के बाद वो जिस दिन ज्वाइनिंग करता है उसी दिन पुलिस स्टेशन में एक केस आता है जहां पे एक चोर ने गोल्ड की चेन जो वो चोरी की होती है। अब ऐसे में ये पुलिस ऑफिसर जो वो उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है उसके सामने जो वो बहुत ही बड़ी बड़ी सस्पेंस वाली चीजें सामने आ जाती है। यहाँ पे सिर्फ ये केस जो वो किसी एक छोटी सी चेन का नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा क्राइम छिपा होता है और उसी क्राइम के तहत जो वो फिल्म के अंदर एक एक करके मर्डर होने लगता है। अब ऐसे में ये पुलिस ऑफिसर जो वो उसका कैसे इन्वेस्टिगेशन करता है और कैसे आखिर तक पहुंचता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। फिल्म के अंदर आपको सस्पेंस भी मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा जो वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन दिखाया गया है कि पुलिस वाला जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके एक छोटे से चोरी के केस से बहुत ही बड़ा क्राइम का जो वो पर्दाफाश करता है। तो क्या है पूरी कहानी जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म भी दोस्तों आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पे आती है निंदा। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.9 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी शुरू होते है कंदरकोटा एक गांव से, जहां पे एक रहस्यमय तरीके से एक लड़की की लाश मिलती है, एक बॉडी मिलती है। अब ऐसे में पुलिस वाले जो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और पुलिस वाले 6 सस्पेक्ट लोगों को जो वो अरेस्ट करते हैं जिनके ऊपर इन लड़की के मर्डर का आरोप होता है। अब यहीं से शुरू होती है फिल्म की असली कहानी। जिन 6 लोगों को पुलिस वालों ने जो अरेस्ट किया होता है वो अचानक से उनका कोई किडनैप कर लेता है। अब यहाँ पे पुलिस वालों के सामने जो सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि इन लोगों को एक्चुअल में किसने किडनैप किया है। और पुलिस वाले ये इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे इस फिल्म के अंदर जो एक एक सस्पेंसफुल चीजें जो वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में फिल्म की कहानी में ऐसा कौन सा इन्वेस्टिगेशन दिखाया गया जिससे सही कातिल तक पुलिस वाले पहुंचते हैं, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है। फिल्म के अंदर आपको सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन दोनों देखने मिलेगा। नंबर 2 पे आते हैं रुद्र गरुड़ पुराण। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई है और इस फिल्म को IMDb की ओर से 9.2 की रेटिंग मिली है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो वो एक हॉरर सस्पेंस के ऊपर बेस्ड है। फिल्म की कहानी के अंदर जो वो 17 साल पहले एक बस एक्सीडेंट को दिखाया जाता है। इसके एक्सीडेंट के बाद जो वो किसी की जान नहीं बचती। अब वही केस जो वो 17 साल बाद जो वो दोबारा से खुल चुका है और ये 17 साल बाद दोबारा खुलने का रीजन ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि वही बस 17 साल बाद उन्होंने जो वो उसी हाईवे पे देख ली है। अब लोगों के इस दावे की वजह से पुलिस वाले जो वो इस बस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, जहां पे एक पुलिस वाला इस बस का इन्वेस्टिगेशन जो वो खुफिया तरीके से शुरू करता है और सच में उसे ये बस जो वो उसी हाईवे पे नजर आती है जो कि 17 साल पहले जिसका एक्सीडेंट हुआ था। अब एक्चुअल में क्या कहानी है इस बस की और ये बस वही बस है या फिर कोई भूतिया कहानी है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म आपको प्राइम वीडियो पे हिंदी में अवेलेबल है। अब नंबर 1 पे आते हैं 105 मिनट्स। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को IMDb की ओर से 4.1 की रेटिंग मिली है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी भी एक हॉरर और सस्पेंस के ऊपर बेस्ड है। फिल्म की कहानी में एक लड़की को दिखाया जाता है जो शॉपिंग करके जो वो अपने घर लौट रही थी, लेकिन घर लौटते लौटते उसको रात हो जाती है। अब ये रात पूरी घनी अंधेरी और उसके साथ ऊपर बारिश, लेकिन जब वो घर के अंदर पहुंचती है तब वो अकेली नहीं होती है। घर के अंदर ऐसी कोई चीज होती है जो घर के हर कोने से उसको आवाज दे रही होती है। घर के दरवाजे जो वो अपने आप बंद हो रहे थे। अब ऐसे में ये लड़की जो वो उस घर के अंदर कैसे सरवाइव करती है, कैसे खुद को बचाती है इन सब चीजों से, इन सारी अजीबोगरीब घटनाओं से खुद को कैसे बचाती है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी होगी। ये फिल्म दोस्तों आपको Amazon पे हिंदी में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी साउथ की कुछ ऐसी टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्में जो कि आपको एक बार जाकर जरूर देखनी चाहिए। ये सारी फिल्में आपको कहां देखने मिलेगी इसके बारे में मैंने वीडियो में बता दिया, तो आप वहां पे जाके इन फिल्मों को देख सकते हैं। इसमें से कौन सी फिल्म जो आपको फेवरेट है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर कुछ आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे जो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।